Good morning, class 3. Today we are reading chapter unit 3 our surrounding. हमारे आसपास जो होता है उसका चैप्टर 8 our occupation. हमारा occupation, ठीक है। occupation का मतलब होता है कि हम क्या काम करते हैं, ठीक है। We will learn about different kinds of occupation like farming, cattle rearing, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ऑल पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क, सम पीपल वर्क इन फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, some look after the cattle while other make furniture, stitch clothes or make some articles. हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, कोई फसल उगाता है, कोई देख रेख करता है फसल की, कोई फार्मिंग करता है, कोई क्या करता है, कैटल, कैटल मीन्स पशुओं की देखभाल, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, बकरियां, इन सब की। कोई फर्नीचर बनाता है जैसे सोफ़ा, दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, टेबल, है ना, ये सब। कोई कपड़े सिलाई करता है और कोई कुछ और काम करता है। ऑल दीज पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी, हर कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए। वर्क डन बाय पीपल इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। तो जो भी कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए, वो काम उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है, मतलब कि उसका बिजनेस, जो भी वो बिजनेस करते हैं वो उनका ऑक्यूपेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ऑक्यूपेशन? जो भी काम हम करते हैं पैसे कमाने के लिए वो हमारा ऑक्यूपेशन। जैसे मेरा ऑक्यूपेशन क्या है कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन आई एम अ टीचर, ठीक है। जैसे कोई फार्मिंग करता है तो उसका ऑक्यूपेशन है, कोई फॉरेस्ट्री करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई माइनिंग करता है। तो ये जो ऑक्यूपेशंस हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एक होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और 3 कैटेगरीज होती है, सॉरी 3rd कैटेगरी होती है टेरिटरी। तो जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसका जो मीनिंग होता है वो प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली प्रोड्यूस करना, मतलब कि रॉ मटेरियल बनाना डायरेक्ट। तो सबसे पहले उसमें आता है फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लिव इन विलेजेस, हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग नीड्स लेवल लैंड विथ फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर। जो फार्मिंग है वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। लोग उसके लिए उनको एक जैसा लैंड चाहिए होता है, फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ ज़मीन चाहिए होती है एक जैसी, जिसमें पानी अच्छे से आता हो। इन द नॉर्दर्न plains of India and in many other parts the soil is rich and fertile. इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जहाँ पे हिमालयाज हैं, हिमालयाज के आसपास के जितने भी प्लेन्स हैं वो सब क्या है, बहुत ही फर्टाइल हैं, और वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत सारी उपजाऊ क्षमता है, बहुत अच्छी अच्छी फसल वहाँ पर उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो नदी हैं वो बड़े बड़े माउंटेन से, वहाँ के पेड़ों में से बहुत सारी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ बहा कर लाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही रिच एंड फर्टाइल है। वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ द फील्ड्स इज अवेलेबल आइदर फ्रॉम रिवर्स और इज टेकन आउट ऑफ वेल्स। अगर हम खेती करते हैं तो उसके लिए हमें सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए, सिंचाई को इंग्लिश में इरीगेशन कहते हैं, तो सिंचाई करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, जो हमें या तो रिवर्स में से, नदियों में से मिलता है, या फिर हमें वो कुएं में से निकालना पड़ता है, ठीक है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, विच इंक्लूड फूड ग्रेन्स, जिसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें शामिल हैं। खाने की फूड ग्रेन्स मतलब होता है दाल, चावल और सब्जियां आ गई, फ्रूट्स और ऑयल सीड्स मतलब कि जिसमें से ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, शुगर केन बनता है मतलब गन्ना उगाया जाता है, चाय पत्ती उगाई जाती है, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली, स्पाइसेस मीन्स मसाले, ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में खेती की जाती हैं इन सभी चीज़ों की। अब कैटल रियरिंग, सम ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो कीप कैटल लाइक काउस, बफलोज एंड गोट्स। कई फार्मर्स जो किसान होते हैं वो अपने फार्म्स में, खेतों में कैटल भी मतलब कि भैंसों, गाय और बकरी को भी रखते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग।
जो हमें मिल्क देते हैं उन सभी एनिमल्स को रखते हैं, वो कहलाती है डेयरी फार्मिंग। क्या कहलाती है? डेयरी फार्मिंग। जो मिल्क देने वाले जितने भी जानवरों को पालते हैं तो वो कहलाती है डेयरी फार्मिंग। ठीक है। ऑक्सन आर यूज्ड फॉर टाइलिंग द लैंड। ठीक है। तो ऑक्सन भी लोग रखते हैं। ऑक्सन हमारे काम आती है, बैल हमारे किस काम आती है? लैंड को टाइलिंग करने के लिए। आपने देखा होगा ना कि वो लोग हल जोतने के लिए उनका यूज करते हैं। एट सम प्लेसेस ट्रैक्टर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ऑक्सन। लेकिन आजकल हर जगह पे, लगभग सभी जगहों पर ऑक्सन की जगह पे क्या यूज होने लगे हैं? ट्रैक्टर्स यूज होने लगे हैं। ठीक है। इन द हिली एरिया शीप आर रियर टू गेट वुल फ्रॉम देम। और जो हिली एरियाज है, मतलब पहाड़ी जगहें हैं, वहाँ पे बहुत सारी शीप्स होती हैं, तो लोग उनको पालते हैं ताकि उनके वूल को निकाल सके। शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। तो उससे क्या बनता है? ऊन बना के उसकी स्वेटर और गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, तो लोग वूल को पालते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स वाले काम हो रहे हैं बेटा सारे, है ना। वूल निकालना रॉ मटेरियल ऊन बनाने के लिए, है ना। रॉ वूल बनाने के लिए जो शीप के जो हेयर है उनका यूज़ होता है, तो वो हमारे लिए रॉ प्रोडक्ट है। फार्मिंग के लिए मिल्क, फार्मिंग में जो हमारे लिए जितने भी मसाले, सब्जियां और ये सब मिलती हैं, ग्रेन्स, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। फिर उसको पका के उसको वो पकाया जाता है, सुखाया जाता है धूप में, मशीन्स में डालकर उनको पॉलिश की जाती है इन सभी चीज़ों की, है ना। तो ये सब रॉ मटेरियल वाले जितने भी काम होते हैं वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ठीक है। तो सम पीपल हैव डेवलप्ड पोल्ट्री फार्म्स फ्रॉम वेयर वी गेट एग्स एंड चिकन्स टू ईट। और कई लोग पोल्ट्री फार्म्स रखते हैं जहाँ से हमें अंडे और चिकन्स मिलते हैं खाने के लिए। पोल्ट्री फार्म में लोग क्या रखते हैं? मुर्गी, है ना, जहाँ से हमें एग्स मिलते हैं और फिर वो उन मुर्गी को बेचते हैं, हैंस को या फिर कॉक को खाने के लिए। ठीक है। अब आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। Secondary occupation involves change of raw material into usable goods. Industry come under this category. अब जैसे अभी अपन ने पढ़ा, ये सब रॉ मटेरियल वाले काम थे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते थे। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जिसमें हम रॉ मटेरियल को किस में चेंज करते हैं? अब इसमें हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं किसमें? पक्के, मतलब कि यूजफुल गुड्स में, जो हमारे काम आता है खाने के, बेचने के। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मतलब कि उद्योग आते हैं। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड करती हैं, खेती पर। द टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस क्लोथ फ्रॉम कॉटन। अब जैसे कि टेक्सटाइल मिल है जो कि कपड़ा बनाती है, लेकिन उनको कपड़ा बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कॉटन की, जो कि खेतों में से मिलता है। तो कॉटन हमारे लिए मिल रहा है कहाँ से? प्राइमरी ऑक्यूपेशन, खेती से। और उसको कॉटन से कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। तो द जूट मिल्स मेक बैग्स एंड रोप्स। ठीक है। जूट हमें मिलता है खेती से, लेकिन वो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी में यूज़ कैसे होता है? उससे हम जूट से क्या बनते हैं? बैग बनते हैं और रस्सियाँ बनती हैं। द बैग्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग सीमेंट, शुगर, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो बैग से ये सब चीज़ों की पैकिंग की जाती है। फिर शुगर केन को क्रश करके बनाया जाता है, शुगर एंड जैगरी, और जूस बनाया जाता है, गुड़ बनता है और शक्कर बनती है शुगर केन से और उसका जूस बनता है। टी लीव्स आर पिक्ड फ्रॉम टी गार्डन्स एंड पैक्ड इन चेस्ट्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है। तो हमारे लिए टी मिलती है फार्मिंग से। इसी तरह बहुत सारे जो काम है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। टी मिलेगी हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, चाय की पत्तियाँ, लेकिन उसको प्रोसेस करके मशीन्स में डालकर फिर उसको पैकिंग करके बाज़ारों में बेचा जाता है। इसी तरह हमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब मिलता है और इसका ऑयल निकाल के बाज़ारों में बेचा जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सीड्स का। अब आता है फॉरेस्ट्री। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज। These are very common on the slopes of hills.
ठीक है। तो हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे, हमारे इंडिया के अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा हिली एरियाज जो होते हैं उनके स्लोप में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, ट्रीज लगे होते हैं स्लोप्स पर। मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट, दे कट द ट्रीज, द वुड ऑफ द ट्रीज इज वेरी वैल्यूएबल एंड हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस। तो उन जंगलों में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि पेड़ों को काटने का, लकड़ियों को काटने का काम करते हैं, और उस लकड़ी से बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड। ठीक है। तो हमारे घरों में जो खिड़कियाँ, दरवाजे, जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं, जो भी फर्नीचर बनता है लकड़ी का, वो सब उन्हीं से बनता है। कार्टन्स आर मेड फॉर पैकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और बहुत सारे कार्टन्स बनते हैं, वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैक किया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, फर्नीचर एंड मैचेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सभी इंडस्ट्रीज जो है जिनमें पेपर बनता है, फर्नीचर बनता है, माचिस बनती है, ये सब भी फॉरेस्ट की लकड़ियों पर डिपेंड करते हैं। सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज विच इज़ यूज टू मेक रबर। और कई लोग फॉरेस्ट में काम करने वाले क्या इकट्ठा करते हैं, लेटेक्स, जो कि पेड़ों में से गोंद निकलती है, उसको इकट्ठा करके उसकी रबर, लेटेक्स भी निकलता है जिससे रबड़ बनाई जाती है, रबर ट्रीज में से निकाल कर। And gum and herbs from the forest are also collected and sold in the market। और उन्हीं पेड़ों में से गम्स और हर्ब्स को इकट्ठा करके उनको बाजार में बेचा जाता है, कई से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अब आता है फिशिंग। आवर कंट्री हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमारी कंट्री में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन, मतलब बहुत बड़ा जो पार्ट है वो समुद्र से घिरा हुआ है, चारों बहुत सारी जगहों से, 3 जगहों से। द सी इज़ फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिश। और जितने भी सी हैं, कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, जो एरिया पानी से कवर है, जैसे कि हमारे यहाँ का सदर्न एरिया जो है वो पानी से कवर है, कोस्ट लाइन कहलाती है। जो ज़मीन है, जो समुद्र से घिरी हुई जो जगहें होती हैं वो कोस्ट लाइन होती है। तो हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीज हैं जिनमें बहुत सारी वैरायटी की क्या है, फिश हैं। पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट कैच फिश फ्रॉम द सी। जो लोग सी साइड रहते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं सी में से। दे हैव बिग बोट्स नेट्स फॉर दिस पर्पस। उनके पास बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी नेट्स होती हैं, किस लिए, फिशेस को पकड़ने के लिए। फिशिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग है, मतलब मछलियों को पकड़ना। फिशिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। फिश इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी अदर प्रोडक्ट। जो फिश है उससे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज वेयर फिश इज प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन टिन्स। इसी तरह बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी फैक्ट्रीज है जिनमें फिश को प्रोसेस करके उनको टिन्स के डिब्बों में पैक किया जाता है। दीज आर सोल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में भेजी जाती हैं। सम टिन्ड फिश इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में उनको भेजा जाता है। सम टाइप्स ऑफ फिशेज आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। और बहुत सी कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिनको प्रोड्यूस करके उनका ऑयल बनाया जाता है और उनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। अब आता है माइनिंग। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। हमारी जो कंट्री है वो मिनरल्स में बहुत रिच है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन, माइका, लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारी इंडिया में ऐसी बहुत सारे अलग अलग खनिज पदार्थ, मिनरल्स हैं, जैसे कि कोल, आयरन मतलब कोल मतलब कोयला, आयरन मीन्स लोहा, माइका, लाइमस्टोन, ये सब मिनरल्स हैं जो हमारी कंट्री में मिलते हैं। मैनी पीपल वर्क इन द माइंस। बहुत सारे लोग इस माइंस में काम करते हैं। द मिनरल्स एंड मेटल ओर्स आर प्रोसेस्ड इन बिग फैक्ट्रीज। और जितने भी मिनरल्स और मेटल्स ओर हैं, मतलब कि जितनी भी वो बहुत छोटी छोटी सी वो क्या होती हैं, गुफाएं टाइप की होती हैं, ठीक है, उनके अंदर से
ये सब निकाला जाता है। बहुत ही खतरनाक होता है वहाँ पे काम करना बेटा, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होते हैं और कहीं कहीं पे भी कभी भी वो टूट कर गिर जाती हैं, है ना, तो लोग मर जाते हैं दब कर उसके अंदर। A large variety of articles, big and small, are made from metals. बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें मेटल से बनाई जाती, कार, बाइसिकल, ट्रैक्टर, एयरप्लेन्स, रेलवे इंजन, स्यूइंग मशीन एंड टूल्स आर सच प्रोडक्ट्स। तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, मेटल से बनती हैं या फिर आयरन से बनती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशन विच हेल्प्स द पीपल टू अर्न मनी। इसी तरह बहुत से अलग अलग ऑक्यूपेशन हैं जो कि लोगों को पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। फाइंड आउट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन योर स्टेट। अपने स्टेट में लोगों की ऑक्यूपेशन आप लोग पता करिए और बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द पीपल इज कॉल्ड टेरिटरी ऑक्यूपेशन। जब हम किसी भी गुड्स को कंप्लीट कर प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, खेती करना, रॉ मटेरियल निकालना। माइनिंग भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, लोहा मेटल ये सब निकालना, गोल्ड निकालना कच्चा, लेकिन उसको फिनिश्ड करना मतलब कि यूज़फुल बनाना क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। जैसे कि ऑयल बनाना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, ऑयल बनाकर बेचना टेरिटरी ऑक्यूपेशन है, ठीक है। जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कहलाता है टेरिटरी ऑक्यूपेशन। जैसे पीपल वर्किंग इन द रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पोस्टल सर्विस एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व्ड इन टेरिटरी ऑक्यूपेशन। अब और ये सब आपको रिकैप पॉइंट्स हैं, ये आपके आंसर्स हैं जो मैं आपको लिख करके भेज दूंगी। Collect some pictures showing the different types of occupation for exhibition in your classroom. आपको कुछ अलग अलग ऑक्यूपेशन की फोटोज इकट्ठी कर अपनी कॉपी में चिपका कर मुझे भेजना है। फार्मिंग इज वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग, अधिकतर जगहों पर जो होता है। फिनिश्ड गुड्स को बनाकर जो कंप्लीट कर हम बेचते हैं वो कहलाता है टेरिटरी ऑक्यूपेशन। और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, खेती करना, माइनिंग करना, ये सब प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। उसको यूज़फुल बनाना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, और यूज़फुल बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना टेरिटरी ऑक्यूपेशन है। इसी तरह आपका चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट होता है और आपको उसका चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हुआ आर ऑक्यूपेशन। अब आपको इसके आंसर और ये सब करके भेजना है बेटा। प्लीज़ आप लोग अपना वर्क टाइम पर करिए, और आप लोग देखकर भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, चाहे वो मैथ्स का वर्क हो चाहे वो एसएसटी का वर्क हो। तो प्लीज़ ध्यान से लिखिए, आंसर्स को अच्छे से चेक करिए दोबारा, उसके बाद आप मिस को भेजिए उसकी फ़ोटो क्लिक करके।